find the parametric equations of circle x square plus y square minus 4x minus 2y plus 1 is equal to 0. जल्दी से करो. सर आपने कल की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी? हाँ वो भेज दूंगा मैम. कल वही हो रिजल्ट के चक्कर में ये करना वो करना कंपाइल करना उसमें रह गया. लैपटॉप घर पे छोड़ के गया था मैं सेंटर पे क्लास लेने के बाद, तो उसकी वजह से वो अपलोड नहीं हो पाया. आज कर दूंगा. x equal to 2 plus 2 cos theta, y equal to 2 plus sin theta. तेरा गला खराब लग रहा है वे? क्या हुआ? कुछ नहीं सर. कुछ नहीं. क्या बीमार तो नहीं है ना? नहीं सर. हाँ. तो ये देखो यहाँ पे इसका पहले सेंटर निकाल लेते हैं. सेंटर क्या आएगा? 2,1. 2,1. फिर उसके बाद इसकी रेडियस. रेडियस कितनी आ रही है? 2. 4 plus 1 minus 1 that is 2. तो देख लो अब यहाँ पे x कितना आएगा? x 2 plus 2 cos theta. 2 plus 2 cos theta and y 1 plus 2 sin theta. sin theta. हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म इसका. ठीक है. कोई डाउट किसी को? The next question. Find the locus of center of circle. Find the locus of center of circle. Find the locus of center of circle which cuts intercepts of length 2a and 2b on x axis and y axis respectively. On x axis and y axis respectively. फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन. फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which cuts intercepts of length 2a and 2b on x axis and y axis respectively. हो गया?
एंड रिजल्ट तो तुम लोगों ने देखा ही होगा कल का। अरे जेई मेंस का फेब अटेम्प्ट का अपने सेंटर का। हाँ सर। और न्यूज में भी जिस तरीके से दिया है टॉपर तो अपना ही लग रहा है, क्योंकि बाकी किसी ने तो कुछ क्लेम ही नहीं किया है। तो बच्चे ज्यादा थे इसके पास, तो बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं ना स्पेक्ट्रम के पास। तब भी मतलब इतना सा रिजल्ट, कुछ ज्यादा ही हालत खराब थी शायद उसकी लॉकडाउन में। सर 100-120 बच्चे रहते हैं क्लास में। अच्छा इतने रहते हैं क्या एक सेंटर पे? दो है ना उसके। एक क्लास में, मतलब एक क्लासरूम में। एक क्लासरूम में? हाँ सर। और ऐसे कितने रहते हैं क्लासरूम? नहीं सर, हाँ। वो नहीं पता स्पेक्ट्रम सर। वाले तो रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। क्या? स्पेक्ट्रम वाले तो रिकॉर्डिंग भेज रहे सर थे। अभी रिकॉर्डिंग डालते, लेकिन अभी रिकॉर्डिंग भेज ऑफलाइन देते। स्टार्ट हो गया था उनका। सर जब अपना जूम चलता था ना, तो वो हाँ। रिकॉर्डिंग डालते थे वो। अच्छा उनका लाइव नहीं चला है क्या पूरे साल? नहीं सर, अभी उनका ऑफलाइन शुरू हुआ था, अभी फिर से बंद हो गया शायद। हाँ वही, अब सबका ही बंद हो गया, अपना भी तो बंद हो गया है। आकाश हम्म। आकाश वाले भी तो 180-200 बच्चे रहते थे एक क्लास में ऐसे। ये लो, कोई नहीं। सर 2-3 सेंटर को एक ही साथ ले लेते थे वो बच्चे का। क्या? 2-3 सेंटर है ना, जैसे अपना नासिक और इधर उधर के सेंटर एक ही इसमें एक ही इसमें? ले लेते थे, मतलब जूम में एक ही मीटिंग में 2-3 सेंटर्स की क्लासेस रखे थे। अच्छा अच्छा, ये बोल रहे हो क्या तुम? हाँ वो क्या ही कर सकते हैं, मतलब अपना ही पूरा अच्छे से चला है ऐसा लग रहा है मुझे अब लॉकडाउन में। चला है क्या? वो तो तुम ही बताओगे, क्योंकि सुनने वाले और ये करने वाले तुम ही हो। ऑफलाइन कब? अब ऑफलाइन कब, वो तो न्यूज पे आएगा ही कब से ऑफलाइन। ठीक है। अभी तो सैटरडे संडे तो पूरा ही लॉकडाउन है, शायद कर्फ्यू टाइप है कि नहीं? मैं ये बोल रहा था कि इन रिजल्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अपना ही अच्छे से चला है बाकियों के कंपेयर में, इतना भी नहीं लेकिन बाकियों के कंपेयर में तो अच्छा चला, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मैं कह रहा था। सर बहुत अच्छा हुआ लॉकडाउन लग गया। अच्छा हुआ क्या? चलो सर कोई। स्पेक्ट्रम वालों को अभी तक तो मटेरियल भी नहीं मिला था, अभी मिला शायद ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद। कोई नहीं। वैसे बच्चे भी कितने थे अपने पास, ये जेपी वाले जैसे मान लो स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ थी 70-80 की, और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो उसके बाद जो बच्चे क्लासेस करते थे रेगुलर अटेंड, वो थे 30-35। बाकी बच्चे फिर इधर कोई वेदांतु कोई अन अकेडमी फिर इधर उधर करने लग गए। और देखा उन्होंने भेजा, रिजल्ट भी भेजा उन लोगों ने, पता चल गया कि कौन सा अच्छा रहता है और कौन सा ये। अच्छा लेने वाले हैं क्या अभी लाइव? हाँ सही है। यस सर। आएगा अपने बच्चे, लेकिन ये बच्चे जो है ना, इन्होंने भी बहुत, इस बार के जो बच्चे हैं इन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की अपने तरफ से भी, क्योंकि उसके पहले वाले बैच के कंपेयर में ये इतने ज्यादा नहीं थे अच्छे। इनका स्कोर जैसे वो सुमित बेहरा वाली जो बैच थी उसमें बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया बैच आई थी वो एक। अब बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है रिजल्ट। वो उनके कंपेयर में थोड़े से कम थे इस बार के, लेकिन इन्होंने अच्छा किया है तब भी।
और अच्छा करेंगे मार्च अटेम्प्ट में, लगे हुए हैं अभी भी, करेंगे अच्छा। तुम लोग तो उससे भी और अच्छा करोगे, है कि नहीं? बिल्कुल सर। और क्या। ठीक है, तो इसमें देखो अब क्वेश्चन ये, यहाँ पे हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कल, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर इतना इंटरसेप्ट और ये वाई के ऊपर ले लेते हैं। ठीक, ये 2a लेंथ और ये 2b लेंथ, यहाँ पे जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास करवाना है इसको। और अब इसका सेंटर ले लेते हैं हम h कॉमा के। ठीक है, अब सेंटर से अगर इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये इसको क्या करेगा, मान लो ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। ab को क्या करेगा सेंटर से बाइसेक परपेंडिकुलर, बाइसेक बाइसेक। बाइसेक तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे a। ए ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितने आ जाएगी यहाँ पे बी b। अब ये देखो यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी रहेगी, ये परपेंडिकुलर, ये कितना मॉड रहेगा मॉड के मॉड के, और ये कितना रहेगा मॉड एच। मॉड h। ठीक है, अब ये देखो इस ट्राइंगल में ये रेडियस है क्या, ये वाली, ये डॉटेड लाइन, हाँ सर, हाँ सर। और इसका सेंटर अब यहाँ पे ये हो गया ना, O ले लेते हैं सेंटर। तो ON OC रेडियस है, तो यहाँ पे OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OC। और OA देखो हमें कैसे मिलेगा, ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है। O इसका नाम अगर हम हमने M दे दिया तो OM A का हाइपोटेनियस है, तो यहाँ से OA जो आएगा वो आ जाएगा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर का रूट रूट। के स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर क्या आ जाएगा ये एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो इसके बाद जब हम इसको लिखेंगे तो स्क्वेयर कर देंगे दोनों तरफ, और के को y से रिप्लेस कर देंगे तो वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये सेंटर का लोकस आएगा। ठीक है, सर मैंने वो इंटरसेप्ट वाले फॉर्मूले से किया था। हाँ उससे भी कर सकते हो, आ जाएगा। सर उसमें पैरामीटर को मतलब पैरामीटर सी होगा ना उसमें। पैरामीटर, हाँ पैरामीटर सी होगा वहां पे फिर, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है और हम खुद की तरफ से ले रहे हैं वो फिर पैरामीटर होता है। या तो कभी कभी क्वेश्चन में गिवन भी रहता है और उसको मेंशन करके दिया जाता है कि ये पैरामीटर है। ठीक है, क्लियर है ये वाला एग्जांपल। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ पे सारी चीजें डायग्राम में, इसमें डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर्मूले से आंसर थोड़ा सा लेंदी जाता है, चीजें पता नहीं चलती है क्या करना है एग्जैक्टली, लेकिन जब डायग्राम में ही हम सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो वहां से अपने आप चीजें दिखने लग जाती है। इसके पीछे की स्लाइड ये है। हो गया, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो अब, पोजीशन ऑफ पॉइंट। और ये आप आगे से चीजें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सेम रिजल्ट पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला में होंगे, बस सर्कल की जगह पे आ जाएगा
पैराबोला का इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन की जगह, फिर इलिप्स का आ जाएगा इलिप्स में, हाइपरबोला में हाइपरबोला का आ जाएगा, बाकी रिजल्ट सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, प्रूफ मैं बस अभी बताने वाला हूँ सर्कल में, उसके बाद सीधा मैच करवाऊंगा इसमें S1 ग्रेटर देन, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। ठीक है, क्योंकि सबके प्रूफ सेम है, बस इक्वेशन अलग अलग रहेंगे। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, तो पॉइंट की पोजीशन बतानी है, पॉइंट अंदर लाई करेगा, पॉइंट बाहर लाई करेगा, पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सर्कल ले लेते हैं S, वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और पॉइंट ले लेते हैं x1 कॉमा y1, इसकी हमें पोजीशन बतानी है सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो इससे डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसका प्रूफ। अब रिजल्ट क्या आता है, पहले हम S1 ढूंढेंगे। S1 का मीनिंग अब ध्यान से सुनना क्या होता है, इस पॉइंट को हम सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वहां से जो वैल्यू आती है वो कहलाती है S1, मतलब पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट कर देना, ये नोटेशन है S1। इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy1 प्लस c, तो ये वैल्यू होती है S1। पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो S1 रहेगी। ठीक है, ये S1 है। अब उसके बाद जो रिजल्ट है, अगर S1 ग्रेटर देन 0 हुआ तो पॉइंट लाई करता है आउटसाइड, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, सर्कल के बाहर लाई करेगा। फिर उसके बाद अगर S1 इक्वल टू 0 हो गया तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, सॉरी, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, एंड अगर S1 लेस देन 0 हो गया तो पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। फिर इलिप्स में भी सेम यही रिजल्ट है। इलिप्स में बस इस इक्वेशन, इसके ये सर्कल के इक्वेशन की जगह पे इलिप्स का इक्वेशन आएगा, उसमें भी अगर S1 ग्रेटर देन 0 हो गया तो आउटसाइड इक्वल टू 0, इनसाइड लेस देन 0, इक्वल टू 0 ऑन द एंड लेस देन 0 इनसाइड। पैराबोला में भी सेम होगा, लेकिन हाइपरबोला में थोड़ा उल्टा हो जाता है, वो उस वक्त हम देख लेंगे। हाइपरबोला में जब S1 ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट इनसाइड लाई करता है, एंड जब लेस देन 0 होता है तो आउटसाइड लाई करता है। तो ये डिफरेंस रहेगा हाइपरबोला में बस, बाकी सर्कल, इलिप्स एंड पैराबोला इनमें सेम रहेगा। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, इसका प्रूफ बताता हूं। डन सर। रुको, यस सर। हो गया। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ देखो। जैसे पोजीशन ऑफ लाइन में हमने प्रूव किया था, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ऊपर नीचे, सेम उसी तरीके से अप्रोच करना है। अब लाइन की जगह पे यहाँ पे सर्कल है और हम पॉइंट ले लेते हैं आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट को हमने आउटसाइड द सर्कल ले लिया ऊपर। ठीक है, अब इससे हमने परपेंडिकुलर डाला सर्कल के ऊपर, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ।
इस पॉइंट के, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बताओ। x कोऑर्डिनेट x1 होगा। ये x1 रहेगा और ये y आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये देख लो x1 y सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमें मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy। एक मिनट, ये वाला उसकी जगह पे तुम क्या करो, जनरल की जगह पे एक स्टैंडर्ड लेके चलो, वो बहुत आसानी से रिजल्ट दे देगा। सर्कल हम ये लेके चल रहे, प्रूव जब कर रहे तो प्रूफ में सर्कल का इक्वेशन हमने ले लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये ले लिया है। इससे बहुत इजीली चीजें दिख जाएगी, वरना फिर वो y में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करना, उसके रूट्स निकालना, वो थोड़ा गंदा हो जाएगा। हमें तो बस रिजल्ट कैसे आता है, फाइनली तो रिजल्ट ही याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया, इसको आउटसाइड ले लिया x1 y1, इससे पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन, तो ये x y, ठीक है। पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब तुम खुद बताओ यहाँ पे ये y1 स्क्वायर जो होगा वो y से बड़ा आएगा, y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर, आएगा ना। हाँ सर। हाँ सर। y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर, तो यहाँ से हमें ये चीज मिलेगी। अब उसके बाद ये y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो जब ये इधर आ जाएगा तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, दैट इज s1 ग्रेटर देन 0। तो पॉइंट अगर आउटसाइड लाई कर रहा है तो हमें ये चीज मिलेगी, ठीक है। कोई डाउट किसी को? हाँ सर। तो फाइनली रिजल्ट याद रखने हैं, s1 पॉजिटिव तो आउटसाइड इक्वल टू 0, तो ऑन द सर्कल लेस देन 0 तो इनसाइड द सर्कल। और ये न्यूज में क्या चल रहा है, कब तक रहने वाला है ये लॉकडाउन? देखते होगा ना, टीवी तो होगी यार, यहाँ पे हमारे यहाँ पे टीवी नहीं जहाँ पे रहते हैं। और वो बता रहे थे कि मतलब आगे जब तक वो गवर्नमेंट रूल्स दे बताएगी तभी चालू होगा, न्यूज देगी तभी चालू होगा, मतलब फिक्स डेट नहीं है कोई। फिक्स डेट नहीं है, ये लग रहा है फिर से ऐसा समरना निकाल दे ये गधे लोग। सर इनको क्या पता होगा हमारी क्या हालत है। अरे तो समझते नहीं ना ये लोग। कोई नहीं, भी लोड मत लो ज्यादा तुम। हाँ लास्ट ईयर भी मार्च में ही लगा था, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन अलग थी ना, उस टाइम पे नया नया पता ही नहीं ना, इलाज ही पता नहीं था कैसे होता है, कैसे फैलता है, उसकी वजह से एक डर था लोगों में बहुत ज्यादा। लोगों को लग रहा था कि अब बच पाएंगे या नहीं, महामारी आ गई है, वो एक डर था। अब तो पता चल गया कि हो रहा है तो किसी एक आदमी होता है, बाकी लोग तो बिना ट्रीटमेंट के भी सही हो जाते हैं, ऐसी भी चीजें हैं। चलो नेक्स्ट, अब इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। अरे कोई नहीं पीयूष, सब अच्छा होगा, लोड मत लो इतना। तो क्वेश्चन लिखो अब तुम, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1,2 and 6,0 with respect to circle x square plus y square
-4x + 2y - 11 = 0। न्यूज वाले भी अजब गधे होते हैं, इधर से भेजा गया है 99.50, उन्होंने उधर चेंज कर दिया 99.05। वो समझ में नहीं आती इतनी ज्यादा मैथ्स, मेरे ख्याल से डिफरेंस होता है इन दोनों में। इसलिए तो न्यूज में हाँ, अगर कोई किसी के पेरेंट्स होंगे तो ज्यादा ये नहीं, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, ठीक है। आज बस एक हुआ है उसकी वजह से। सर 1,2 inside और 6,0 outside. हाँ सही है। हाँ सही है रितेश, सही कह रहे हो तुम, लेकिन तुम लोग तो रात को पढ़ाई करते हो ना, तो तुम लोग भी ऐसी सर गलतियां उसी वजह से नहीं करते हो करते क्या? सर. जैसे ये बोल रहा है पेपर रात में छपता है, इसकी वजह से ऐसी गलतियां करते हैं नींद में। तुम लोग भी तो रात को ही तो पढ़ते हो, तो इसी वजह से पेपर में गलतियां करते हो क्या? रात को जो पढ़ते हो उसमें कुछ ना कुछ गलत ही पढ़ लेते हो और फिर एग्जाम में जाके लगा देते हो उसको। चलो, पहला पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? 1,2 इनसाइड, सही है। इसमें क्या किया हमने? 1,2 को इसमें पुट किया, तो ये देख लो, ये 1 + 4 - 4 + 4 - 11, ये S1 आ रहा है और ये लेस देन 0 है, और ये लेस देन 0 है, इस वजह से 1,2 लाइज इनसाइड द सर्कल, लाइज इनसाइड द सर्कल। फिर उसके बाद अब हम बात करेंगे 6,0 की, तो वो पुट किया, तो उसमें S1 आ रहा है 36 + 0 - 24 + 0 - 11, तो ये आ जाता है 1, दैट इज ग्रेटर देन 0, therefore 6,0 lies outside the circle। ठीक है, सभी लोगों का यही आया था। Yes, sir. सर क्या? हाँ कहा आया, हार्ड कहा? हाँ यही आया था. हाँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if a comma a lies inside the circle x square plus y square minus 4x plus 2। या तो ये 2 हटा दो, +2 वाला 2 हटा दो, अब करो x square plus y square minus 4x। अब बताओ 0 और 2
0 to 2. इंटरवल सॉल्व करना अभी तक तुम्हें अकल नहीं आ रही है। 0 to 2 sir. लगता है कुछ ज्यादा अफेक्ट किया है तुम्हारे 0 to दिमाग 2 है, को वो 0 to प्रैक्टिकल 2. एग्जाम्स ने। 0 to 2 है. हाँ 0 to 2. सोचे समझे 0 and 2 मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करना। इनइक्वलिटी बन रही है ना, इनसाइड लाई करेगा तो S1 कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। तो यहाँ पे S1 क्या आ रहा है, a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर माइनस 4a लेस देन 0। तो यहाँ से देखो 2a बाहर आ जाएगा, अंदर में a माइनस 2 लेस देन 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a बिलोंग्स टू आ जाता है 0 to 2 ओपन। ठीक, तो ये इसका आंसर है। अरे गौरव बेटा, तुम मेरे बारे में इतना मत सोच, ठीक है। तुझे अब आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में सोच तू, ठीक है। हम कैसे आईआईटी में पहुंचेंगे इसके बारे में सोच, उसके बाद जाके फिर अपने आप तुम डिसीजन चेंज कर लोगे अपने कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अभी तो आईआईटी में कैसे पहुंचा जाए वो देखो। एक बार तुम वहां पे पहुंच गए तब बताऊंगा ऐसा क्यों किया मैंने। ओके, तो हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट। अब आ जाते हैं पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। कोई बता सकता है क्या 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 पोजीशन हो सकती है लाइन की सर्कल के रिस्पेक्ट में, क्या क्या पोजीशन हो सकती है? बताओ। Passing through the circle, on the circle, outside the circle. अरे नहीं रे, लाइन है ना ये, पॉइंट थोड़ी है। तो थोड़ा Touching सा at 2 point. सर वो टच हाँ ऐसे बताओ ना, टच कर दो रहा है। पॉइंट Touching at 1 point and हाँ ऐसे ऐसे and चाहिए था touching मुझे, 0. सही है। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे टच नहीं करेगा बे, कहते 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पोजीशन हो सकती है। फिर उसके बाद टच कर रहा है, ये एक पोजीशन हो सकती है। और टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, ये एक पोजीशन हो सकती है ना। तो ये बताओ पहली, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन है Secant. सीकेंड कहते हैं। और उसका ये जो पोर्शन होता है, इतना पोर्शन, उसको क्या कहते हैं, Chord. कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, कॉर्ड का और सीकेंड का इक्वेशन सेम आएगा यहाँ पे, है हाँ ना। सर. बस हाँ, डिफरेंस किस में रहेगा, डायग्राम में। कॉर्ड मतलब इतना ही पोर्शन लेना होता है, हमें कंसिडर करना होता है। सीकेंड मतलब पूरी लाइन। फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं जो टच करती है, Tangent. टेंजेंट। और ये हो जाती है यहाँ पे नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंड। Imaginary tangent. अबे नाइदर टेंजेंट ज्यादा अपने नाम मत लेके आ यहाँ पे। नाइदर टेंजेंट नॉर सीकेंड, इमेजिनरी टेंजेंट।
कुछ भी। ये हो गया डायग्राम से। अब मैथमेटिकली कंडीशन क्या होगी वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये तो डायग्रामेटिकल हो गया ना कि दो जगह पे कट कर रहा है तो सीकेंट ये एक पोजीशन हो सकती है, एक जगह पे टच कर रहा है तो टेंजेंट वो एक पोजीशन हो सकती है, और टच भी नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है तो पूरा आउटसाइड तो वो एक पोजीशन। तो ऐसे तीन पोजीशंस हो सकती है लाइन की सर्कल के रिस्पेक्ट में। तो उसके लिए मैथमेटिकल कंडीशन क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं अब। तो सर्कल का इक्वेशन हम लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन लेके चल रहे हैं एंड लाइन ले रहे हैं हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने लाइन ले ली। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो y को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम एक्स स्क्वायर ये निकालेंगे तो यह आ जाता है 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, फिर उसके बाद 2mc इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक, एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब तुम बताओ कि अगर सीकेंट है तो हमें एक्स की कितनी वैल्यूज मिलनी चाहिए। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व दो। कर रहे हैं, मतलब एक मिनट पहले सुन लो। दो। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, ये जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना मतलब उसी के लिए तो करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के बाद हमें एक्स में क्वाड्रेटिक मिली, तो सीकेंट है तो एक्स की कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, दो। दो वैल्यूज आनी चाहिए। दोनों की दोनों कैसी होनी चाहिए, रियल। अलग एंड अलग अलग होनी चाहिए ना, एक वैल्यू इसके लिए तो एक वैल्यू इसके लिए। तो इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए सिर्फ। फॉर सीकेंट, फॉर सीकेंट d मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि d ग्रेटर देन 0 करने पे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो और हमें वही चाहिए था, x की दो वैल्यू चाहिए थी क्योंकि दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद टेंजेंट अगर होता है तो जीरो। रियल बी एंड इक्वल टू जीरो। रियल एंड इक्वल आना चाहिए, क्योंकि x की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए तो इज इस इक्वल टू क्वाड्रेटिक 0। के रूट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से d इक्वल टू 0। एंड जो तीसरी पोजीशन जो है, नाइदर सेकेंड नॉट लेस देन जीरो। टेंजेंट, फॉर नाइदर सेकेंड नॉट टेंजेंट क्या होना चाहिए, x की एक भी डी रियल लेस वैल्यू देन नहीं जीरो। मिलनी चाहिए। नाइदर टेंजेंट नॉर सेकेंड, तो x की एक भी रियल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, इमेजिनरी। तो d लेस देन 0। तो इस तरीके से हमें वो कंडीशन मिलती है, कब वो सीकेंट होगा, कब टेंजेंट होगा और कब नाइदर सेकेंड नॉट टेंजेंट। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो लिख लो इसको। और सेम चीज हमें आगे भी करनी, पैराबोला में भी सेम यही बनेगा। पैराबोला में बस क्या होगा, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये सर्कल की इक्वेशन की जगह पे पैराबोला का इक्वेशन। एलिप्स में भी सेम, हाइपरबोला में भी सेम, बस ये इक्वेशन चेंज होते जाएंगे, बाकी करना तो यही है। उसमें भी कंडीशन अगर निकालनी है सीकेंट की, टेंजेंट की, या नाइदर सेकेंड नॉट टेंजेंट की, तो किसी एक में क्वाड्रेटिक बनानी है, एक्स में बनाओ चाहे वाई में बनाओ, एंड फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट।
गया? हो गया। तो एक बस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम देख लेते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी उसकी जरूरत हमें पड़ सकती है, तो वो बस हम एक देख लेते हैं। बाकी सेकेंड की कंडीशन तुम इस डी से निकाल लेना, डी ग्रेटर देन 0 करके एंड नाइदर सेकेंड नॉट टेंजेंट की डी लेस देन 0 करके, ठीक है। टेंजेंसी की कंडीशन पहले इसका हम डी निकालते हैं, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट, ये आ जाएगा 4m² c², फिर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस m², देख लो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म c² माइनस a², तो ये 4 बाहर आ जाएगा, ये m² c² इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लो, ये c² माइनस m² c², फिर उसके बाद प्लस a² m², तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये 4 टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है, a² बाहर 1 प्लस m² माइनस c², तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। तो उसके बाद कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, 0, तो वो आ जाएगी c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m², ये वो कंडीशन रहेगी। और एक चीज ध्यान रखना, वो कंडीशन किसके लिए, जब सर्कल ये है और लाइन ये है, तो सर्कल अगर कुछ और रहेगा तो फिर हमें डिस्क्रिमिनेंट से जाना पड़ेगा, उसमें कुछ और कंडीशन आ सकती है, पहले वो इसमें तरीका तो सेम रहेगा, ठीक है। और ये जो हमने कंडीशन लिखी है अभी, ये c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m², ये वाला सर्कल एंड ये लाइन जब रहेगी तब वो कंडीशन आएगी। इसका मतलब लाइन का स्लोप m होना चाहिए, सर्कल का सेंटर 0 0 एंड रेडियस a होनी चाहिए, तब जाके ये कंडीशन, ठीक है। हर एक के लिए ये कंडीशन नहीं बोल देना तुम लोग, ठीक। अगर सर्कल का इक्वेशन अलग रहेगा तो कंडीशन अलग आएगी, लेकिन सर्कल का इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू a² है, लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। हो गया? नहीं सर। कुछ नहीं कह रहा था हो मैं, गया। हर्षवर्धन। हो गया सर। हो गया। अब सर्कल में देख लेना, और भी एक आसान तरीका है ये सारी कंडीशंस निकालने के लिए, सर्कल की ज्योमेट्री की वजह से वो हमें तरीका मिलता है, क्योंकि सर्कल एक सिमेट्रिक होता है, उसका जो सेंटर होता है ना, सेंटर से हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेम होता है सेंटर से, तो उसकी वजह से जो मेथड 2 में बताने वाला हूँ कंडीशन निकालने की, ये या पोजीशन डिसाइड करने की, ये मेथड 1 है। ये इसलिए मुझे बतानी पड़ी ताकि पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, उसमें हम इसी मेथड से बढ़ते हैं, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड वाली मेथड है वो सिर्फ सर्कल में होती है, बाकी तीनों में हमें वो मेथड नहीं लगानी, मतलब नहीं मिल सकती है, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो मेथड देख लो, सर्कल की अपनी डायग्राम की वजह से वो हमें मिलती है। मेथड 2, सर्कल हमें गिवन है, सर्कल गिवन है तो उसका सेंटर हमें गिवन रहेगा, फिर ये मान लो ये सीकेंट, ये टेंजेंट, ये नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेंटर से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, वो मान लो आ रहा है d, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है सेंटर से। अब तुम बताओ, अगर d रेडियस से छोटा है, ये पूरी लेंथ क्या होगी, ये पूरा रेडियस होगा, तो d अगर रेडियस से छोटा है तो वो लाइन क्या होगी, सीकेंट। बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है पॉइंट का लाइन से, और वो पॉइंट कौन सा, सेंटर।
फिर उसके बाद अगर d इक्वल टू r है तो लाइन टेंजेंट। टेंजेंट, क्योंकि इसी में तो आएगा, ये जो टेंजेंट है ना इसी में तो ये डी आर के इक्वल होगा, यही रेडियस और यही डी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन आर हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से बड़ा हो गया, तो वो लाइन क्या आ जाएगी, नाइदर सेकेंड नॉट टेंजेंट, ठीक है। तो लिखो इसमें, इसमें बहुत इजीली वो सारी चीजें मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक वगैरह बनाने की हमें जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर वो जो डिस्टेंस आ रहा है वो रेडियस से छोटा तो लाइन सीकेंट, रेडियस के इक्वल तो टेंजेंट, रेडियस से बड़ा तो नाइदर सीकेंट नॉट टेंजेंट। और हमेशा हम इसी से अप्रोच करते हैं सर्कल में, वो मेथड 1 से नहीं जाते हैं, मेथड 1 थोड़ी लेंदी है, इससे और इजीली आंसर आ जाता है आसानी से। लेकिन पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में वो मेथड 1 ही काम में आती है, मेथड 2 जैसा कोई चीज वहां पे नहीं मिलेगी। हो गया? यस। चलो ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन लिखो अब। हाँ, पैराबोला इलिप्स 12th में है इस बार। अरे ऐसे नहीं रे गौरव, कंट्रोल करो अपने आप को। हाँ लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी if line y is equal to 2x plus c is फर्स्ट पार्ट में सेकेंड, सेकेंड पार्ट में टेंजेंट, एंड थर्ड पार्ट में नाइदर सेकेंड नॉट टेंजेंट, to the circle x square plus y square is equal to 5। इस सर्कल के लिए सीकेंट है, टेंजेंट है, नाइदर सेकेंड नॉट टेंजेंट है, तो सी की वैल्यू बतानी है तीनों के लिए। मेथड 2 से जाना है, जल्दी करो। थोड़ा सोच समझ के हर्षवर्धन, इतनी भी कोई जल्दबाजी नहीं है, सही आंसर चाहिए।
पहले का क्या आ रहा है आंसर बताओ। infinity to 5 root 5. अबे नहीं, सर पहले का 5 है क्या? अबे मार खाएगा, क्यों 5 है? उल्टा हो गया हर्षवर्धन तुम्हारा वो आंसर। इलेवेंथ में सब्जेक्ट कितने हैं? और वो तो तुम्हें ही पता होंगे ना, सब्जेक्ट कितने 11th में? 5 होते हैं ना शायद। कितने होते हैं बाकी के लोग बताओ। मुझे 5 होते हैं 6 सर। 6 होते हैं क्या? सर, मुझे 6। उसने ज्योग्राफी लिया है। अच्छा ज्योग्राफी लिया इस वजह से क्या? जिन्होंने आईटी लिया है उनके 5 होते हैं शायद। नहीं सर, सर, जिसने जिन्होंने IT लिया उनको ज्योग्राफी लेना पड़ता है। जो कंप्यूटर साइंस है उनको सिर्फ 5 है। अच्छा उनको सिर्फ 5। हाँ, जिन्होंने सीएस नहीं लिया उनको आईटी ज्योग्राफी दोनों। हाँ हाँ सर। हाँ ये सही है, 5 होते हैं फिर। तुम सब्जेक्ट की बात कर रहे हो टॉपिक की, हर्षिता? सर सब्जेक्ट की ही बात कर रही थी। हाँ फिर 5 होते हैं। सीएस लोगे तो 5 है, आईटी लोगे तो 6 है। तो देखो चलो अब यहाँ पे ये सर्कल, इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन ओरिजिन 0 0। रेडियस √5 √5 √5। और इसका लाइन का जो इक्वेशन है 2x - y + c है। तो पहले में देखो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लाइन का मतलब पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस d हम निकाल लेते हैं। तो 0 0 का इससे डिस्टेंस होता है वो, है ना? 0 0 का इससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा? c/√5। तो ये देख लो, पहला सेकेंड के लिए क्या करना होता है? लेस देन 0 d a लेस लेस देन देन r। r। तो यहाँ पे मॉड दिस लेस देन √5, तो यहाँ पे मॉड c लेस देन 5 एंड मॉडुलस इनइक्वालिटी हमने देखी, अगर ऐसा होता है तो c किसके बीच में आएगा? -5 to 5। -5 to 5 ओपन, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट अगर होगा तो d = r, दैट इज मॉड दिस =√5। तो यहां से मॉड c = 5, c = ±5, दो वैल्यूज। एंड थर्ड, नाइदर secant नॉर टेंजेंट, तो उस केस में d ग्रेटर देन r होना चाहिए, दैट इज मॉड दिस इज ग्रेटर देन √5। तो मॉड c ग्रेटर देन 5, तो ये भी मॉडुलस इनइक्वालिटी में हमने देखा है, c बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन 5 to ∞। ठीक है। क्लियर है सभी को ये? यस सर। चलो, तो हाँ, तुम में से किसी ने मुझे FOM 2 के शायद मांगे थे ना लेक्चर्स रिकॉर्डेड, है ना? किसी ने भेजा था यार। तुमने भेजा था क्या चैतन्य? एक था, अभी मैं कंपाइल कर रहा हूँ।
हाँ, टॉपिक वाइज मैं लेक्चर कंपाइल कर रहा हूँ और उसको डाल दूंगा आज या कल में, तो भेज दूंगा उसके लिंक। ठीक है। ओके सर। सर पिछला पेज। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हो गया? क्या बीमार है क्या हर्षवर्धन? सर्दी? अरे बेटा तू बाहर मत निकल अब। ठीक है, क्योंकि आजकल सर्दी मीन्स कोरोना है। पहले बोलते थे कि सर्दी खांसी में मतलब कोरोना नहीं था, अब सर्दी खांसी मतलब कोरोना है। तो थोड़ा केयर ले, ठीक है। और हाँ रितेश, हो जाएगी रिवीजन शुरू, एक बार ये खत्म हो जाने दो। जैसे ही अपना 12th शुरू होगा तो उसमें रिवीजन शुरू होगी, अपनी 11th की नेक्स्ट। भी रिवीजन होगी और वो भी होगा। ठीक है। ये धूप की वजह से भी ज्यादा हो रहा है। सुबह थोड़ी ठंड रहती है, शाम को एकदम मतलब दोपहर को धूप हो जाती कड़क, तो उससे भी लोग बागों को थोड़ा बहुत ये हो रहा है। उसी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। हाँ वही तो। कॉलेज की एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है क्या? पता नहीं यार, अब कॉलेज की एग्जाम वो तो मुझे नहीं पता है। लग रही क्या? और हाँ, गर्मी से जब भी आते हो ना धूप में से, तो पानी मत पिया करो, तो उससे भी वो सर्दी वगैरह हो जाती है। थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें है, इसका थोड़ा सा ख्याल रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी एकदम से बॉडी यूज टू नहीं ना, पहले ठंड थी, अभी 10 दिन पहले या 5-6 दिन पहले अभी गर्मी शुरू हुई है, तो अडॉप्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है। तो ऐसे ही माहौल में जैसे बारिश के बाद जब ठंड सर्दी आने वाली थी, उस टाइम पे भी लोग बाग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। फिर लेकिन एक बार वो यूज टू हो गए उसके साथ, फिर सर्दी में कुछ नहीं होता है पूरे, और जैसे ही सर्दी से गर्मी में आने लग जाते हैं उस टाइम पे भी बीमार पड़ते हैं। और ये जो बीमार जो पड़ते हैं मतलब उनकी थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होती है उस वजह से। सर नेक्स्ट पेज लो ना। नेक्स्ट पेज। 12th का पोर्शन कब तक खत्म कर देंगे? मैं तो ये सर्कल लास्ट ही है, हो जाएगा ये इस वीक में या तो नेक्स्ट वीक के मिड में खत्म हो जाएगा। सर अभी सेक्शन ये कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हो, सेक्शन है इसका। सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन से छोटा ही है, बहुत छोटा है। अब ये पोजीशन ऑफ लाइन हो गई, उसके बाद टेंजेंट कॉर्ड वगैरह आ जाएगा, वो हो गया तो खत्म है। नहीं आज नहीं होगा डिस्कशन आज, क्योंकि मेरी 2 क्लासेस है शाम को, एक तो ऑफिशियली लगी है और एक मैंने लगवाई है जेआर में। आज नहीं होगा, कल ले लेंगे हम। ठीक। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा find the value of lambda if line
3x plus 4y is equal to lambda touches the circle x square plus y square is equal to 10x. ये इसी वीक में खत्म हो जाता सर्कल, लेकिन बीच में तुम्हारे वो प्रैक्टिकल्स आ गए थे ना ग्लोबल, उस वीक में तो शायद 1 या 2 ही क्लास लगी थी। तो बच्चे बढ़ नहीं गए क्या कुछ? क्या स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई। स्ट्रेंथ बढ़ गई क्या? इसमें नया एडमिशन भी है कुछ कुछ, अभी इसमें भी कम है बच्चे, वैसे लगभग बच्चे 50 हो गए हैं, कम है अभी ये तो। सर आपकी सर क्लास लैम्डा में इक्वल टू 40। हाँ सर लैम्डा 40 है या -10 है? हाँ सही है। अबे गधे, हर्षवर्धन जो बोला जा रहा उतना करना तू, सही में कुछ तो हुआ है तेरे को आज, तू रेस्ट कर आज, सिर्फ आराम कर सर दिमाग क्या को। बोल रहे हैं सर? अरे उसमें आंसर क्या क्या लिख रहा है वो, -40 to 40, -42 पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, -∞ to -40, 40 to infinity। आराम कर तो आज, आराम। कुछ ज्यादा ही बहके आंसर दे रहा तू आज। किसी का आया क्या आंसर? सेंटर क्या है? 5,0। सभी लोगों को दिखा यस सर। या किसी को 0 0 भी दिखा? दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तुरंत x² + y² 0 0 सेंटर। आगे का देखेंगे ही नहीं कि 10 के साथ x भी है क्या नहीं? कितने लोगों ने 0 0 एज्यूम किया था सेंटर? सच सच बताओ, कितने लोगों ने 0 0 लिया था? झूठ मत बोलना है यहाँ पे। तुमने क्या लिया था आदित्य? आहाना? इस के तुम वीडियो ऑन करके बैठे हो क्या? वो भी वहां पे? अश्विन,
क्या सर? सेंटर क्या लिया था तुमने? 5,0। बहुत बढ़िया। तुम दोनों आवाज तो आ रही है क्या तुम लोगों को? आदित्य, आहाना, कोई नहीं, चलो सीख लेना यूज कैसे करते हैं, अनम्यूट अपने आप को कैसे करते हैं, म्यूट कैसे करते हैं, एक बार वो देख लो। और मेरे से डरने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं कुछ पूछता हूँ तो बोल दिया करना। तो यहाँ पे इसका जो सेंटर है ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10x इज इक्वल टू 0, ये सर्कल का इक्वेशन आएगा। तो सेंटर आ जाएगा इसका 5,0 और रेडियस 5. 5। अब टचेस बोला गया तो ये लाइन क्या है उसकी? टेंजेंट है, लाइन उसकी टेंजेंट है ना। तो 5,0 से जो डिस्टेंस आएगा वो 5 होना चाहिए। लाइन 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना आएगा? 15 माइनस लैम्डा अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो यहाँ से अब मॉड के अंदर में माइनस बाहर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और मतलब ये एक चीज था, एक तरीके से देखा जाए मॉड माइनस एक्स एंड मॉड एक्स सेम ही होता है, उससे हमने ये लिखा इज इक्वल टू 25। तो मॉड जब अब ओपन होगा तो यहाँ पे ये प्लस माइनस 25, तो लैम्डा इज इक्वल टू 40 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -10। तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएगी 40 एंड -10, ठीक है। मतलब एक टेंजेंट ऊपर आ रहा होगा तो दूसरा उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे आएगा। मतलब जो दोनों टेंजेंट आने वाले वो आपस में कैसे रहेंगे? Parallel. लैम्डा की दो वैल्यूज आ गई ना, तो दो टेंजेंट तो दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे। उनके बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल रहेगा? Diameter. डायमीटर के इक्वल रहेगा। मुझे लगता है यहाँ पे एक ही बच्चा है जो समझता है कि मैं पूछना क्या चाहता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली आंसर करता है, समर्थ है वो। बाकी के लोग तो पता नहीं क्या है करते हैं। शुक्रिया सर. शुक्रिया, ज्यादा हवा में मत उड़ा दो। ओके सर. हाँ बाकी के भी लोग होंगे लेकिन वो बोलते नहीं है, तो हो सकता है उसकी वजह से नहीं पता चल पा रहा होगा मुझे। कोई नहीं, जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगी तब पूछ लूंगा, तब बता दिया करना, तब फिर से एक बार देखूंगा। किस लिए खाता है होम्योपैथी की गोलियां 5 सालों से दूर? हाँ होम्योपैथी की गोलियों में तो शक्कर ही होता है, अब मीठी लगती है, चूसते रहो उसको बैठ के।
ये किस लिए खाता है हर्षवर्धन? सर वही ना, वो छोटी डिब्बी में आती है। अच्छा, सर्दी के लिए। ये ऐसी कौन सी सर्दी हुई थी तेरे को रे? 5 सालों से गोलियां खा रहा तू। एलर्जी, हाँ एलर्जी, आजकल तो ये बहुत सुनने में आ रहा है, एलर्जी एलर्जी, इस चीज की एलर्जी, उसकी एलर्जी होती है। और एलर्जी का कोई इलाज नहीं होता है, वो लेते रहो तुम कुछ भी, थोड़े दिनों तक वो सप्रेस हो जाती है, उसकी वजह से फिर से उभर के आ जाती है बाहर। कोई नहीं, ये क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर तो लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देख ली। अब टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले, इसमें 3 फॉर्म है। सबसे पहला फॉर्म होता है पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म, इसमें हमें क्या चीज, क्या गिवन रहेगा? हमें सर्कल गिवन रहेगा, जहां पे सर्कल के ऊपर जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें, वो पॉइंट हमें गिवन रहेगा। जैसे ए पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन रहेंगे और हमें सर्कल का इक्वेशन गिवन रहेगा। तो इससे जो टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे हम इन कंडीशन से, तो उसको कहेंगे उसका पॉइंट फॉर्म, उसको कहेंगे उसका पॉइंट फॉर्म। इसमें हमें क्या क्या गिवन है? सर्कल गिवन है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है जहां पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, वहां से जो आता है फॉर्म वो पॉइंट फॉर्म होता है। तो इसमें लिखो लेट एक्स सर्कल, सर्कल इज, सर्कल हमने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पॉइंट x1 comma y1, point on the circle, point on circle x1 comma y1. Therefore equation of tangent to the circle at x1 comma y1, equation of tangent to the circle at x1 comma y1, equation of tangent to the circle at x1 comma y1। तो x1 y1 पे टेंजेंट का जो इक्वेशन है वो आता है कैपिटल T इज इक्वल टू 0 से। अब इसका मीनिंग देख लो, यहाँ पे कैपिटल T इज इक्वल टू 0 का क्या होता है? ये सब में यही रहता है, ठीक है। जैसे S1 का क्या होता है, हम पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट करते हैं, वैसे ही कैपिटल T का भी एक फिक्स नोटेशन है। इसमें क्या क्या करते हैं वो देख लो। इसमें हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं कर्व के इक्वेशन में, ठीक है। कर्व के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है तो एक्स x1, वाई स्क्वायर है तो वाई y1, फिर उसके बाद x है तो उसको रिप्लेस करते हैं x प्लस x1 अपॉन 2 से, y है तो उसको रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 अपॉन 2 से, एंड अगर xy है उसको रिप्लेस करते हैं x y1 प्लस y x1 अपॉन 2 से। प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस हमें क्या याद रखना है, t इज इक्वल टू 0 में क्या करते हैं हम। t इज इक्वल टू 0 में हम क्या करते हैं, x स्क्वायर को x x1 से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y y1, x को x प्लस x1 अपॉन 2, y को y प्लस y1 अपॉन 2 एंड xy को x y1 प्लस y x1 अपॉन 2 से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब देख लो, सर्कल हमारे पास है, हमारे पास पॉइंट है जहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इस x स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे। Therefore इक्वेशन x स्क्वायर की जगह पे x x1, y स्क्वायर की जगह पे y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो जो टेंजेंट हमें चाहिए था उसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये किससे आता है, पॉइंट फॉर्म से। क्लियर है ये?
तो t इज इक्वल टू 0 में क्या करते हैं? क्लियर? S1 में क्या करते हैं? क्या बोलो? Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही है फिर। बाकी कल हम अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कंप्लीट करके इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे और यही पार्ट मेन होता है टेंजेंट वाला। मेंस का जो सिलेबस है वो टेंजेंट तक का ही है और एडवांस में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और t ग्रेटर देन 0 वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है दर्शना? यहाँ पे इक्वेशन है तो t इज इक्वल टू 0 से t में क्या करना होता है? इस तरीके से रिप्लेसमेंट होते हैं, ठीक है? अगर मान लो सर्कल का इक्वेशन ये रहता और एट पॉइंट हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होता है x1, y1। एट मतलब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा होता है, तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना होता तो क्या लिखते? x1 plus y प्लस 2g इंटू 2g x प्लस x1 x अपॉन plus 2 x1 by 2 2f इंटू y प्लस y1 y plus अपॉन 2 y1 upon 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम इक्वेशन लिखते हैं टेंजेंट का, ठीक। लेकिन अभी ये जो लिखा है वो किस बेसिस पे लिखा है? सर्कल का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, वहां से। क्लियर है? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल करेंगे सब चीजें। हाँ पैराबोला हाइपरबोला 12th में है। चलो फिर